उतलंगा न्यूज देखाइए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सब जनला सोर संदेश दबज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रदेश में 90 विधानसभा सीट में चुनाव ड्यूटी के दौरान तैनात सरकारी अधिकारी और कर्मचारी मन पहला और दूसरा चरण में कुल 97,298 वोट डाक मतपत्र से डाले हैं। दूसरे चरण के 70 सीट में सबसे ज़्यादा मतदान दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र में रही, जहां की 2031 वोट डाक मतपत्र से पड़ी से। उन्हें दूसरा चरण में सबसे कम मतदान मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रही, जहां की डाक मतपत्र में केवल 527 वोटिंग हुई से। पहली चरण के 20 सीट में सबसे कम वोट कोंटा विधानसभा क्षेत्र में रही, जहां की 88 डाक मतपत्र प्राप्त हुई। उन्हें सबसे ज्यादा 1801 डाक मतपत्र कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में डाले गए। इसने पहला चरण में 17,890 और दूसरा चरण में 73,200 सरकारी अधिकारी कर्मचारी मन डाक मतपत्र के प्रयोग करीन हैं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी मन के संगे संग 80 बरस से ज्यादा उम्र के सियान और दिव्यांग मन लगलो घर में बैठ के डाक मतपत्र से वोट डाले की सुविधा ये दारी पहली गांव चुनाव में दे रही से। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश दबज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ला भुवनेश्वर के कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस डाहर ले डीलिट के मानद उपाधि प्रदान करे गए है। ये उपाधि हेला आज उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास के हाथ से प्रदान करेगी। श्री हरिचंदन ला सम्मान सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में उनका सक्रिय योगदान के सेती और जनसेवा के सेती दे गए है। एक कार्यक्रम में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के कुलपति प्राध्यापक और अलग अलग क्षेत्र के गणमान्य अतिथि मन घलो मौजूद रहीन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश दबज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। चंदिया रोड स्टेशन के तीसरी लाइन के शुरुआत और निर्माण के संगे संग ये रेलखंड में मरम्मत के काम ला देखत पाछू दिन में गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस गाड़ी ला रद्द कर दी गई रही से। लेकिन यात्री बन के लगातार मांग और उनकर सुविधा ला देखत रेलवे प्रशासन डहार ले ये गाड़ी ला बदले हुए मार्ग से चलाए के फैसला करे गए है। इस संबंध में रेलवे प्रशासन डहार ले बताया गया है कि यात्री मन के मांग ला देखत कटनी जबलपुर नैनपुर बालाघाट से होकर के गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस ला चलाए जाही। ए बीच में ये गाड़ी है कटनी जबलपुर नैनपुर बालाघाट के रास्ता से निर्धारित समय में रवाना हुई और निर्धारित समय में वापस लौटी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश दबज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। रायपुर में सामाजिक संस्था युवा के संचालन करने वाला एक सरकारी अधिकारी एम राजीव आजकल युवा मल्ला करियर के बारे में जानकारी देके काम करते हैं। यही कड़ी में वह दंतेवाड़ा के बारसूर नवोदय विद्यालय में जाके वहाँ के विद्यार्थी मल्ला अलग अलग करियर के क्षेत्र के बारे में अलग अलग रोजगार के बारे में जानकारी दी। एम राजीव कहन कि आमतौर पे लोगन मल्ला खाली इंजीनियर डॉक्टर या वकील जैसे गिने चुने क्षेत्र में ही रोजगार के बारे में जानकारी होते, लेकिन आजकल आधुनिक तकनीक और नवा किस्म के क्षेत्र विकसित होए के कारण कतकोन ऐसे क्षेत्र में भी रोजगार के संभावना बढ़ल जाते जेकर बारे में आमतौर पे युवा मन ला कोनो जानकारी नहीं रहे। यदि ऐसा क्षेत्र में प्रयास करे जाए तो जल्दी सफलता मिल सकत है और उनमें स्पर्धा या मुकाबला भी दूसरे क्षेत्र के मुकाबले में कम होते। जो साधनहीन है लेकिन प्रतिभा संपन्न है उन बच्चों को हम प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करके उनको आत्मनिर्भर बनाते हैं। आज चूंकि हम रायपुर में करते रहे हैं और हम लोग कई बार हमने कोशिश किया है कि बाहर भी जाएं, बाहर निकलें, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है एक बहुत बड़ा प्रदेश है। यहाँ सुदूर अंचल में आदिवासी बहुल इलाका है, वहां तक शिक्षा नहीं पहुंची आज तक। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वहां तक दूर दूर तक जाके जाएं और इसी कड़ी में आज यहाँ पर बारसूर में हम यहाँ पर आकर नवोदय विद्यालय में यहाँ मुझे मौका मिला है कि यहाँ पर इस कैरियर काउंसलिंग के बारे में बताने के लिए, इसी उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हैं। ये रोजगार के शिविर के बारे में जानकारी देवत नवोदय विद्यालय बारसूर के प्राचार्य धर्मेंद्र यादव होतइन कि एम राजीव के संस्था डहार ले युवा मन ला
जतका नवा नवा क्षेत्र के जानकारी देगी से ओकर से निश्चित रूप से छात्र मन ला अपन भविष्य में रोजगार के क्षेत्र में काम करे में सफलता मिली और ओमन मन नवा नवा क्षेत्र में जाके सफल भी हो सकत हैं। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बारसो दंतेवाड़ा में आज जो एक करियर काउंसलिंग का सेशन आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत श्री राजीव जी जो युवा संस्था रायपुर से यहाँ पर पधारे हैं, वो हमारे बच्चों को 12th क्लास के बाद जो है क्या विभिन्न कैरियर ऑप्शंस हैं जिसके तहत वो चूज करके जा सकते हैं और विभिन्न रोजगार परक जो क्षेत्र हैं, जो विभिन्न रोजगार के क्षेत्र हैं उसमें वो कार्य कर सकते हैं। अमूमन ऐसा माना जाता है कि सिर्फ कुछ ही डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ प्रशासनिक सेवा में ही सिर्फ विद्यार्थी लोग जाने की कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों का चयन कर सकता है और अगर हम बच्चों को समय से ही इस चीज़ के लिए बारे में जानकारी दे सकते हैं तो अभी से, जैसे हमारे पास 6वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं, तो अभी से अपने लक्ष्य का निर्धारण कर सकते हैं और जब उनको विभिन्न रोजगार परक क्षेत्रों की जानकारी हो जाएगी तो प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार उन क्षेत्रों का चयन कर सकता है, अपनी रुचि के अनुसार चयन कर सकता है। ये रोजगार शिविर के माध्यम से एम राजीव हा विद्यार्थी मन ला कतको ने से क्षेत्र के जानकारी दी, जेकर बारे में भारत के बड़े बड़े शहर में रहने वाला युवा मन ला भी कतको गाँव पूरा जानकारी नहीं हो सके। ऐसा जानकारी जब गाँव देहात के लोगन मन ला मिली तो मन के सफलता के रास्ता निश्चित रूप से खुल सकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के अमृतधारा इलाका में एक युवती के छत विक्षत शव मिले से पूरा आसपास के इलाका में सनसनी फैल गई है। केलहरी गांव के केवटी के रहने वाली युवती के शव खाली मिले के बाद पुलिस ये मामला में हत्या के आशंका ला ध्यान में रख के जांच शुरू कर दी हवे। संदेह के आधार पर युवती से जुड़े कुछ लोगों में से पूछताछ करे के बाद एक लड़का ला गिरफ्तार भी करे गए है, जो उनकी ओखर साथ में प्रेम प्रसंग में शामिल रही से ऐसे पुलिस के कहना है। पुलिस के यह आशंका है कि प्रेम प्रसंग के कारण ही ये युवती की हत्या करे गए है। फिलहाल ओखर परिवार वाला मन ला नागपुर में सूचना दे गए है। लड़की के परिवार वाला मन भी यही बात कहा थे कि ओखर हत्या करे गए है और ये मामला में आरोपी मन ला पकड़ के उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। फिलहाल स्थान से जो सबूत मिले हैं वाला फॉरेंसिक प्रयोगशाला में जांच कराए के बाद पुलिस हत्या के मामला ध्यान में रख के पूरा प्रकरण की जांच शुरू कर दी हवे। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जगदलपुर के देवरू गांव इलाका में एक निजी डेयरी संचालक के कर्मचारी मन डहार ले लगातार दिन भर कामकाज के दौरान निकलने वाला सड़े गले सामान ला आसपास के मैदान में फेंके जाते। स्थानीय ग्रामीण मन की शिकायत है कि सड़े गले दूध, दही, मटर और अन्य अपशिष्ट पदार्थ के फेंके से पशु पक्षी मन ला भी यहाँ स्वास्थ्य के खतरा बढ़ गए है। ये जो खुशबू डेयरी वाला है ना भैया, तो कचरा ला के फेंक रहा है, ये वाला कचरा, ये चारों दिशा में कचरा पड़ा हुआ है। इतना गंदगी है तो या गाय बैला भी चरते हैं, सब आते हैं तो या बहुत गंदगी हो जाता है, तो चुपके से आता है गाड़ी लेके, डाल के भाग जाता है। तो इसको रात को पकड़ा गया 7 बजे, तो इसको बोल दिए हम लोग हटाए, उसके बाद गाड़ी ले जाना बोले हम लोग। दूसरे को डेयरी संचालक रामकुमार राजपूत के कहना है कि वह अपन दुकान के कचरा अकेला नहीं फेंका थे। यहाँ जो कचरा के ढेर है उनमें आसपास के लोगों ने के भी, आसपास के घर में रहने वाले लोगों के भी कचरा शामिल है। कचरा था पूरा मेरा नहीं है, किसी और का भी वहाँ कचरा है। जहाँ तक मेरे बच्चे लोग फेंके थे, लेकिन उसको मैंने मामले को सेटलमेंट करके आ गया 12 बजे। गांव वालों से मिलके उनकी सहमति से जो उन लोग पैसा बोले, लेबर बोले, जैसे भी बोले, हम लगा दिए, काम खत्म करके आ गए 12 बजे। किसी से कोई परमिशन नहीं मिलता है भैया, ये सब चीज मैंने ही डंप नहीं किया है, और भी वहाँ कचरे पड़े हैं। मतवारों के भी कचरे हैं, बॉटल है, दारू बॉटल है, आप पूरा ढूंढ लीजिए। अगर आप वीडियो बनाए अच्छे से तो देख लीजिए। दूसरे को पर्यावरण संरक्षण अधिकारी PS पांडे के कहना है कि मामला की जानकारी विभाग ला दे गए है। एक आधार पर जानकारी के बाद कार्रवाई करे चाहिए और जो भी व्यक्ति दोषी हुई ओकर खिलाफ कानून के तहत मामला दर्ज करा के प्रकरण चलाया जाए। खुशबू डेयरी के द्वारा जो है प्लास्टिक वेस्ट और बाकी अन्य कचरा जो है वो करंजी के पास गांव में ले जाके डंप किया जा रहा है। तो जैसा कि आपने बताया, उस लोकेशन पर और फैक्ट्री की जांच करेंगे और ऐसा पाए जाने पर
उसके विरुद्ध जो है जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण अधिनियम 1974 और 1981 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक वेस्ट रूल्स 2021 जो है, अगर उस तरह के भी कचरे पाए जाते हैं तो उसके तहत उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। इसमें इनके ऊपर फाइन लगाने से लेके फैक्ट्री बंद करने तक के प्रावधान है। तो वो देख कर कि किस लेवल का उन्होंने वॉयलेशन किया है, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल डेयरी की तरफ से जोन भी कचरा फेंके जाते उखर से आसपास के पर्यावरण का निश्चित रूप से प्रदूषित हुआ थे और लोगन के जीना भी यहाँ मुश्किल हुआ थे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। दुर्ग में पाछो करीब 7 महीना से एक नवा गौशाला के स्थापना करेगे है। श्री कृष्ण गौशाला मोहलाई में गौ सेवा समिति डहार ले लगातार गौवंश के पशुमन के सेवा करे जाते। ये विषय में गौ सेवा समिति के पदाधिकारी अभिजीत पारखा बताइन कि पाछू करीब 200 दिन ले गौ सेवा समिति डहार ले स्थानीय गौवंश के पशुमन ला हर दिन रोटी खिलाए के कार्यक्रम करे जाते। संस्था के एक काम करत 200 दिन पूरा होए के खुशी के मौका में 56 भोग के कार्यक्रम के आयोजन करेगी। 56 भोग में बनाए गए विभिन्न प्रकार के पकवान और मिठाई ला गौवंश के पशुमन ला खिलाएगी। 56 भोग का आयोजन दुर्ग शहर में पहली बार हुआ जा रहा है। हमारी क्या है, जैसे कि डेली रात के 200 रोटियों की सेवा चल रही है। हम लोग लगातार 199 दिन अभी तक करते हैं। रोज क्या रोटियां खिला रहे हैं गौ माता को और बेजुबानों को बिस्किट, टोस्ट और गुड़ अगर भी खिला रहे हैं डेली। तो ये जो है हमारा 200 दिन आज कंप्लीट हुआ है। तो उस 200 दिन को स्पेशल बनाने के लिए आज हम आए गौशाला, जहाँ पे हम पूरे गौ माता के लिए 56 भोग का आयोजन कर रहे हैं। उनका कहना है कि गौवंश के सेवा करे से ही सनातन धर्म के जड़ ला मजबूत करे जा सकत है। संगे संग नवा पीढ़ी के लोगन मन ला भी गौवंश के रक्षा के बारे में जानकारी दे के प्रेरित करे जा सकत है। उनका कहना है कि आजकल गौवंश के पशु मन ला कचरा में कोई भी खराब प्रकार के सामान ला खाए बर मजबूर होना पड़ते। एकर से ही बचाए बर गौशाला की स्थापना करेगी है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। दुर्ग नगर निगम डहार ले आज सिकोला बस्ती में लंबा समय से बनाए गए अवैध कब्जा ला तोड़े की कार्रवाई करेगी। ये विषय में स्थानीय नागरिक मन लगातार शिकायत करते रहे हैं कि गली में एक निजी व्यक्ति द्वारा दीवार खड़े करके आए जाए के रास्ता ला रोके के प्रयास करे जाते। ये मामला जब निगम आयुक्त के पास पहुंचे तो आयुक्त तत्काल निगम के कनिष्ठ अधिकारी मतलब निर्देश दिन कि अवैध कब्जा तोड़े की कार्रवाई जल्द से जल्द पूरा करे जाए। आयुक्त के निर्देश के पालन करत आज सिकोला बस्ती में दीवार ला तोड़ के अवैध कब्जा ला हटाए की प्रक्रिया पूरा करेगी। एक विषय में नगर निगम के अधिकारी गिरीश दीवान जानकारी दीन। जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जो आवेदिका है उन्होंने ये आवेदन दिया था कि हम उनके आवाजाही मार्ग में जो है कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इससे पहले भी 2-3 बार हम लोग आके निर्देशित किए थे, लेकिन अभी पुनः आवेदिका जो है पहुंच के बताई कि वो निर्माण हो चुका है करके। तो हम उनके आने के मार्ग में जो बाधा है उसको हटाकर ये अतिक्रमण तोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। तैयारी समय आज के प्रमुख सोर संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो। तब तक मोला तो बिदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान। दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज काका खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी। संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है। मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे
नवा रद्दा दिखा दे हमर मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खाबड़ मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो, हमर से जुड़ो और आगे बढ़ाओ।